ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश। तो देखो चैप्टर 1 चल रहा था द लास्ट लेसन, और मैंने बताया था हर एक चैप्टर से मैं तुम लोगों को कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दूंगा तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा, और तुम्हें सिर्फ वही क्वेश्चंस लर्न करने हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का टेस्ट देना और उन्हीं में से पेपर में आएगा। तुम्हें एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। 40 से 45 नंबर की लिटरेचर और नोवेल में जो जो क्वेश्चंस मैं दूंगा तुम्हें सिर्फ वही डेवलप करने हैं और वही प्रैक्टिस करनी है। एक भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है खुद से। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर से ज्यादा 3 या हद से हद 4 क्वेश्चन, बस इससे ज्यादा मैं किसी भी चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देता हूं। 3-4 बस, कभी कभी तो बल्कि 2 ही मिल पाते हैं। तो तुम्हें सिर्फ वही लर्न करना है और कुछ भी नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर तुमने सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ा है? एम हैमल के बारे में, और वो बच्चा क्या नाम था उसका? फ्रेंच। तो दोनों के ऊपर कई बार कैरेक्टर स्केच पेपर में पूछा जा चुका है, और आज जो मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं उसमें एम हैमल के बारे में। तो मैं एम हैमल का क्या बताना है? कैरेक्टर स्केच बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ एम हैमल? आप क्या कहेंगे एम हैमल के बारे में? मतलब आपका एम हैमल के बारे में क्या विचार है, क्या इंप्रेशन है? आप क्या जान पा रहे हैं एम हैमल के बारे में? आपका क्या विचार है, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? मतलब उसके बारे में तुम्हें क्या बताना है? कैरेक्टर स्केच बताना है कि एम हैमल एक कैसा व्यक्ति था इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। एम हैमल इज पोर्ट्रेड एज अ डिवोटेड टीचर इन अ स्कूल। एम हैमल को चित्रित किया गया है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है दिखाया जाना, या चित्रित किया जाना मतलब उसका चित्र कुछ इस प्रकार दिखाया गया है कि वो एक समर्पित अध्यापक है। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित, और टीचर का मतलब अध्यापक। मिस्टर हैमल यहाँ पर कैसा टीचर था? एक डिवोटेड टीचर था। उसको कैसे चित्रित किया गया है? एक डिवोटेड टीचर के रूप में दिखाया गया है इन अ स्कूल। स्कूल में ही होते हैं भाई, हम ही लोग हैं जो घर में। He has served the same school for over 40 years. उसने इस स्कूल में लगभग 40 साल से भी ज्यादा अपनी सेवा दी है। मतलब वो लगभग कितने वर्षों से इस स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है? 40 वर्षों से। बताओ, बहुत होते हैं 40 साल। दुनिया बदल जाती है इंसान की 10 साल के अंदर अंदर, और यहाँ पर कितने साल की बात हो रही है? 40 साल की। तो वो एक समर्पित टीचर है, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मैं दिल और जान से पढ़ाता हूँ, बड़े ही ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूँ, निष्पक्षता के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है, दिल खोलकर पढ़ाता हूँ, बिल्कुल वैसा ही ये डिवोटेड टीचर है, समर्पित होकर पढ़ाता है बिल्कुल। और ये इस स्कूल में पिछले 40 साल से सेवा दे रहा है। He has been teaching French to the students. ये विद्यार्थियों को क्या पढ़ाता है? फ्रेंच। फ्रेंच एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जापानीज होती है ना, इसी तरह से एक फ्रेंच लैंग्वेज होती है जो ये यहाँ पर पढ़ाता है पिछले 40 वर्षों से। He inspires his student to learn their lesson. इंस्पायर का मतलब होता है अभिप्रेरित करना। ये बच्चों को अभिप्रेरित करता है, वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अभिप्रेरित करता है अपना पाठ याद करने के लिए। देखो टीचर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो पढ़ाए चला जाए। टीचर के काम और भी बहुत सारे होते हैं। उसे बच्चों को सही राह भी दिखानी होती है, और अपना पाठ याद करने के लिए, पढ़ाई को समय पर पूरा करने के लिए अच्छी बातें भी सिखानी होती है। तो वो अलग अलग तरीके से बच्चों को अभिप्रेरित करता है कि वो अपना पाठ पूरी तरह से पढ़े और समझे और याद करे। He is very strict, भाई बहुत ही ज्यादा सख्त है, लापरवाह इंसान नहीं है। एंड कीप्स अ रूलर, और हाथ में क्या रखता है? वो एक रूलर रखता है। रूलर होता है एक लंबा स्केल होता है जिससे बच्चों की कुटाई की जाती है। कीप्स अ रूलर इन हिज हैंड टू पनिश द नेग्लिजेंट। लापरवाह बच्चों को पनिश करने के लिए। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। लापरवाह तो समझते हो ना, जैसे कि तुम लोग हो। तो लापरवाह बच्चों को पनिश करने के लिए वो हाथ में क्या रखता है? एक लंबा चौड़ा रूलर रखता है। एंड रॉन्ग डूअर,
रॉन्ग डूअर का मतलब होता है गलत करने वाले, मतलब ऐसे बच्चे जो गलत काम करते हैं उनको सुधारने के लिए वो हाथ में क्या रखता है, रूलर। लापरवाह बच्चों को ठीक करने के लिए, गलत काम करने वालों के लिए वो हाथ में क्या रखता है, रूलर रखता है, ताकि वो उनको पीट सके और उनकी कुटाई कर सके। हिज स्टूडेंट्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम, उसके जो विद्यार्थी है वो उससे डरते हैं। भाई डरना भी चाहिए, तुम तो डरते नहीं हो मेरे से, लेकिन उससे सब डरते हैं। फ्रेंच हु हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, फ्रेंच जिसने कि अपना पाठ याद नहीं किया था, इज स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल, वह डर रहा है स्कूल जाने से। क्यों डर रहा है, क्योंकि भाई उसने अपना पाठ याद नहीं करा है। तुम्हारी तरह थोड़ी ना याद भी नहीं करते फिर भी मुंह उठाकर आ जाते हो दिल खोलकर कि हमने तो याद ही नहीं करा, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हम तो वो भूल गए, हमें तो याद नहीं रहा, है ना। ये डर रहा है, लेकिन क्यों, क्योंकि ये जानता है कि मिस्टर हैमल आज इसको फिर पनिश कर देंगे अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा, या फिर मैंने उन्हें कह दिया कि मैंने अपना पाठ याद नहीं किया। लेकिन क्या इसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, नहीं। क्यों नहीं हुआ था भाई, भाई एम हैमल को तो खुद को निकाला जा रहा था स्कूल से, वो क्या उखाड़ लेगा इसका, उसका तो खुद उखड़ चुका था सब कुछ। तो बेचारा एम हैमल इसका क्या बिगाड़ सकता था। तो ऐसे में ये फ्रेंच जो है डर रहा है कि अगर मैं स्कूल गया तो मेरे साथ क्या क्या होगा, और एम हैमल मेरी कुटाई कर सकते हैं, छोड़ेंगे नहीं वो मुझे, मेरे बाल नोच लेंगे, मेरे मुंह पे मार देंगे, मतलब जो भी है अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। फ्रेंच हु हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, फ्रेंच ने अपना पाठ याद नहीं किया या अपना पाठ तैयार नहीं किया, जो भी उसको दिया गया था, जो भी पाठ उसको दे रखा था उसने वो पाठ याद नहीं करा ना तैयार करा। इज स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल, वह डर रहा था, भयभीत था। स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत होना, वह डर रहा था स्कूल जाने से। ही नोज, वह जानता है, दैट ही विल बी पनिश्ड, कि उसको पनिश किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी, बाय हिज टीचर, उसके अध्यापक के द्वारा। अगर वो समय पर नहीं पहुंचा या उसने अपना पाठ याद नहीं करा तो उसकी खैर नहीं है, आज उसकी हालत खराब होने वाली है भाई, मजा आएगा देखो। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए क्या होता है, ही इवन थिंक्स ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल, वह स्कूल से भागने के बारे में भी सोचता है। वह ये सोचता है कि अगर मैं स्कूल जाऊं ही ना, स्कूल में मैं बंक मार दूं तो मैं बच जाऊंगा, ना तो मुझे पाठ याद करना पड़ेगा ना ही मुझे पनिशमेंट मिलेगी फिर। तो एक टाइम को वो भागने की भी सोचता है, लेकिन वो भागता नहीं है, तुम्हारी तरह नहीं है कि बंक ही मार देगा, सोच रहा है बस वो तो जाएगा। इन रियलिटी, वास्तव में, एम हैमल, अब एम हैमल पे वापस आ रहे हैं। इन रियलिटी एम हैमल इज अ केयरिंग पर्सन, एम हैमल एक केयरिंग पर्सन है, मतलब दूसरों की परवाह करने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें अपने सभी स्टूडेंट्स की परवाह है कि वो बन जाए, जीवन में कुछ कर लें, वो अच्छे से इस भाषा को समझ लें, सीख लें, ताकि कोई उन पर उंगली ना उठाए किसी भी बात को लेकर। तो उन्हें चिंता भी है, वो एक केयरिंग पर्सन है, वो सिर्फ एक स्ट्रिक्ट पर्सन नहीं है, वो एक केयरिंग पर्सन भी है। ही हाइड्स हिज फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर हिज स्टूडेंट्स, उन्हें अपने बच्चों की परवाह है और अपने विद्यार्थियों से प्यार है, लेकिन वो अपनी इस फीलिंग को छुपा कर रखते हैं। वो एक ऐसे टीचर है, उन्हें अपने बच्चों की परवाह, अफेक्शन का मतलब होता है किसी की परवाह करना, चिंता करना, टेंशन लेना, और उन्हें अपने विद्यार्थियों से प्यार भी है, वो वाला प्यार नहीं, एक लगाव वाला प्यार, जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा को अपने बच्चों से होता है ना, वो वाला प्यार। तो इन्होंने अपने उस फीलिंग को छिपा रखा है अपने अंदर, देखो क्या लिखा हुआ, ही हाइड्स हिज फीलिंग्स ऑफ लव, ठीक है। When he learns that he will be replaced by another teacher, जब उन्हें पता चलता है कि उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा अनदर टीचर से, मतलब उनको एक नए टीचर से बदल दिया गया है। तुम्हें मालूम है ना, बर्लिन का ऑर्डर आ चुका था और अब से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच की जगह क्या पढ़ाई जाए करेगी, जर्मन। तो अगले दिन से एक नया टीचर आने वाला है और वो इन बच्चों को, वहां के लोगों को क्या पढ़ाया करेगा, जर्मन लैंग्वेज, ना कि फ्रेंच। तो जब इसको ये बात पता चलती है
एम हैमल को, तो बताओ खुशी मनाएगा? नहीं भाई, दुख होता है। देखो क्या हुआ, ही बिकम सेंटिमेंटल, वो क्या हो गया? सेंटिमेंटल हो गया, मतलब भावुक हो गया, अंदर ही अंदर हिल गया बिल्कुल कि ये क्या हुआ, अब मुझे नहीं पढ़ाना, अगले दिन से कोई नया टीचर आएगा। एक अंदर से झटका लगता है ना, बिल्कुल वही चीज इसके साथ हुई, ये अंदर ही अंदर घुट रहा था, सेंटिमेंटल हो गया, भावुक हो गया। ऑन हिज लास्ट डे, अब इसका आखिरी दिन है भाई। ऑन हिज लास्ट डे ही पुट्स ऑन हिज बेस्ट क्लॉथ इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन। अपने आखिरी दिन पर ये क्या करता है, इसने पहने थे अपने सबसे ज्यादा बेस्ट क्लॉथ, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कपड़े, इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, अपने आखिरी पाठ के सम्मान में। इन ऑनर ऑफ का मतलब होता है किसी के सम्मान में, मतलब ये अपना आखिरी पाठ बहुत अच्छे से सभी बच्चों को हमेशा की तरह वहां पर पढ़ाना चाहता था, और आखिरी पाठ को सम्मान देने के लिए इसने वो नए तरह के कपड़े पहन रखे थे जो वो अक्सर इंस्पेक्शन पर पहना करता था, किसी ओकेशन पर पहना करता था, या छुट्टी के दिन पहना करता था। ही डज नॉट लॉस टेम्पर, कई बार क्या होता है, गुस्सा आता है ना। मान लो तुम इतने सालों से किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, अचानक से तुम्हें किसी ने ऑर्डर दे दिया, नहीं अब से तुम्हें नहीं पढ़ाना है, स्कूल में नहीं आना है। तुम क्या करोगे? गुस्सा आएगा, तुम अपना आपा खो दोगे और तुम कहोगे जा मैं आज भी नहीं पढ़ा रहा, ऐसे ही करोगे ना। अब क्या करूंगा, आखिरी दिन भी कौन सा करूं। इसने ऐसा कुछ नहीं करा, पिछले 40 साल की तरह बिल्कुल वैसे ही इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से वहां के विद्यार्थियों को पढ़ाया जैसा कि ये पढ़ाते थे। इन्होंने अपना आपा नहीं खोया, इन्होंने अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करा और बहुत ही अच्छे ढंग से वहां के लोगों को वो आखिरी पाठ पढ़ाया और समझाया। देखो क्या लिखा हुआ है, ही डज नॉट लॉस टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है आपा। इन्होंने अपना आपा नहीं खोया, मतलब इन्हें जरा सा भी गुस्सा नहीं आया। When French comes late, जब फ्रेंच लेट आता है, and fails to recite poetry, और अपनी वो पोएट्री सुनाने में फेल हो जाता है। तुम्हें मालूम है ना, फ्रेंच को खड़ा किया गया था अपना पाठ समझाने के लिए, लेकिन इसे तो वो अपना पाठ आता नहीं था, तो वो फेल हो जाता है पाठ सुनाने में। लेकिन इतनी सारी बातों के बावजूद भी क्या एम हैमल को गुस्सा आता है? नहीं, वो अपना जरा सा भी आपा नहीं खोता, बल्कि होना क्या चाहिए था, हो सकता था कि एम हैमल अपना सारा गुस्सा इसी पर उतार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जरा सा भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि इसको समझाया कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बैठ जाओ। हिज एड्रेस टू स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स, उसने वहां के सभी विद्यार्थियों का संबोधन किया। एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना, संबोधन का मतलब होता है उनको उनके बारे में बताना कि वो क्या है, वो किस देश में रहते हैं, और जिस देश में रहते हैं उन्हें उस देश की भाषा का सम्मान करना चाहिए उन्हें। उसने मिस्टर हैमल ने वहां के सभी विद्यार्थियों का संबोधन किया, और जितने भी विलेजर्स वहां पर आए हुए थे उन सबका संबोधन किया। रिवील्स हिज लव फॉर हिज लैंग्वेज एंड कंट्री, और इससे ये पता चलता है कि वो अपने देश की लैंग्वेज से और अपने देश से कितना प्यार करते हैं। उन्होंने वहां के लोगों को समझाया कि उनकी भाषा क्या है और उनका देश क्या है, और उन्हें अपने देश और अपने देश की भाषा का हमेशा क्या करना चाहिए, सम्मान। उनकी ये बातें सुनकर साफ साफ पता चल रहा है कि वाकई में वो भी एक देशभक्त हैं और वो भी अपने देश से कितना प्यार करते हैं। तो देखो ये लाइन लिखी हुई है, रिवील्स हिज लव, रिवील्स का मतलब होता है जागृत होना, पता चलना। इससे पता चलता है कि वो अपने देश से कितना प्यार करते हैं। ही इज अ ट्रू पैट्रियोट, पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, वो एक सच्चे देशभक्त हैं। He remarks that French is the most beautiful language in the world. उन्होंने टिप्पणी करी, मतलब उन्होंने एक बात बताई कि जो फ्रेंच है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की। देखो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंच ही खूबसूरत लैंग्वेज है, वो उस देश के नागरिक है जहां पर फ्रेंच बोली जाती है, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं।
भाई अगर हम अपने देश की बात करेंगे तो हम अपनी लैंग्वेज को बोलेंगे कि हिंदी इज द मोस्ट वंडरफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो हर एक देश के लिए अपनी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है और हमें अपनी उस भाषा का सम्मान करना चाहिए, ना कि दूसरी भाषा के अधीन रहना चाहिए, है कि नहीं? तो इन्होंने उस हिसाब से बोला था कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्योंकि ये उस देश के नागरिक हैं, समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये एक सच्चे देशभक्त हैं। ही रिफ्लेक्ट्स हिज लव फॉर हिज कंट्री, उन्होंने अपने प्यार को दिखाया अपने देश के लिए। व्हेन ही राइट्स, जब उन्होंने लिखा लॉन्ग लाइफ फ्रांस, इन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लास्ट में जब पार्ट खत्म हो गया था तो क्या लिख दिया था? लॉन्ग लाइफ फ्रांस, जीवित रहो फ्रांस। मतलब कि फ्रांस एक देश जो कभी मरेगा नहीं और सदैव के लिए क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। इस देश को कोई दबा नहीं सकेगा। इससे पता चलता है कि वो अपने देश से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। He reflects his love for his country when he writes long life France on the blackboard। तो उन्होंने एंड में ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख दिया था? long life France, जीवित रहे फ्रांस। इन शॉर्ट कुल मिलाकर ही इज अ डिवोटेड टीचर, वे एक समर्पित अध्यापक हैं। अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, इसका मतलब होता है अनुशासक, ऐसा व्यक्ति जो सख्ती से सभी को क्या सिखाता है? अनुशासन सिखाता है। समझदारी के साथ कैसे रहा जाता है, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई शरारत नहीं करनी चाहिए। तो वो एक सख्त अनुशासक भी थे एंड अ ट्रू पैट्रियोट, और वो एक सच्चे देशभक्त भी थे। तो बहुत ही बढ़िया उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने को मिला है, जो कि रियल के अंदर किसी के बारे में पढ़ने को कम ही मिल पाता है। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या